विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया। अब उसी मुद्दे पर संसद में संग्राम छिड़ चुका है। विपक्ष जातीय जनगणना की मांग पर अडिग है, तो बीजेपी सवाल पूछ रही है, जनगणना कराएंगे लेकिन जाति नहीं बताएंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर कैसे जातीय जनगणना की लड़ाई में फिर से सियासत गर्मा गई है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? लोकसभा चुनाव में जिस जातीय जनगणना के नाम पर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने चुनाव लड़ा, अब उसी जातीय जनगणना पर संसद में जंग छिड़ी है। सवाल पूछे जा रहे हैं, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं और शब्दों के बाण दिल्ली से लखनऊ तक। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर संसद के बाहर भी विपक्ष बेहद आक्रामक है। अखिलेश यादव ने संसद के बाहर एक बार फिर जातीय जनगणना की बात की और अनुराग ठाकुर पर हमला बोला। सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन सदन के अंदर की तस्वीर बिल्कुल अलग है। पोस्टर लहराए जा रहे हैं, जनगणना की मांग हो रही है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन किसी ने उनसे जाति पूछ ली तो देखिए कैसे करते हैं। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर, और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में जाति के नाम पर ठीक ठाक प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी है, जिसे आगामी चुनाव के लिए सियासी हथियार के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे मसले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने लिखा, जातीय जनगणना को लेकर नाटकबाजी हो रही है, ओबीसी समाज को छलने की कोशिश हो रही है। आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियों का इतिहास ठीक नहीं, कांग्रेस और बीजेपी पर विश्वास करना ठीक नहीं। यानी जाति आधारित पार्टियां जाति आधारित जनगणना की प्रबल हिमायती रही हैं, तभी तो संसद में जाति के नाम पर जंग छिड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वर्दी वाला गुंडा आपने सुना होगा। आज किस्सा वर्दी वाले गालीबाज की होगी, जिससे मदद मांगने पर गालियां मिली और जब साहब गालियां दे रहे थे, बदमाश मौत का तांडव खेल रहा था। देखिए, मौत का तांडव चल रहा था। साहब श्रीमती सेवा कर रहे थे, वो मदद की गुहार लगा रहा था, साहब गाली बरसा रहा था। सड़कों पर उतरे गुस्साए लोग वर्दी वाले को गालीबाजी करो। मतलब फील्ड ऑफिसर रात को वहां लगाना थाने पे, उन्होंने देखा कि नहीं आधी रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ तो तुम्हारा वो करूंगे। क्या हो रहा अभी?
देशभक्ति जनसेवा के स्लोगन का स्वांग करने वाले वर्दी वाले के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं लोग। मंदसौर के गरोठ में पवन चक्की प्लांट पर चोरी करने आए बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड विशाल प्रजापति के सिर पर जानलेवा हमला किया। इलाज मिलने से पहले विशाल की सांसें खत्म हो गई। गुस्साए गांव वालों ने विशाल प्रजापति के शव के साथ बड़िया अमरा शामगढ़ रोड पर जाम लगा दिया और पूछा कि अगर पुलिस गाली देने के बजाय मदद कर देती तो विशाल जिंदा होता या नहीं। सर नमस्कार सर। कौन बोल रहा? सर मैं दीपक बोल रहा हूँ सर, ये पवन चक्की का फील्ड ऑफिसर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अरे फील्ड ऑफिसर, रात को वहाँ लगाना थाने पे होने देगा कि नहीं? आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूँगा? सर मैं क्या हो रहा अभी? इमरजेंसी केस है, आदमी को मार दिया गोली, इसलिए मैं आपको फोन लगाया। गाली कैसे दे रहे हैं? इमरजेंसी में गोली लगाया, मैं 100 टाइम लगा पहले। मानव अधिकार आयोग में कंप्लेन करूंगा मैं, आपकी गाली कैसे दे रहे हैं? जल्दी कर अभी। ठीक, अभी कर जल्दी। अब सिलसिलेवार जानिए कि मंदसौर की महान पुलिस मदद के नाम पर गालियां क्यों देती है। अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपने घर गृहस्थी में लगे रहते हैं। तेवर देखिए साहब के, ऐसा लगता है मानो नौकरी नहीं एहसान कर रहे हो। सुबह के 4 बजे चोरी के इरादे से पवन चक्की पहुंचे बदमाश की नजर थी केबल और ऑयल की चोरी पर, लेकिन तभी गार्ड की नजर इस पर पड़ी। गार्ड विशाल ने फील्ड मैनेजर को कॉल किया। फील्ड मैनेजर ने पुलिस से मदद मांगी और मिला क्या? मतलब फील्ड ऑफिसर, रात को वहाँ लगाना थाने पे होने देगा कि नहीं? आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूँगा? सर मैं क्या हो रहा अभी? श्रीमती सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी भी मान ली, लेकिन मदद न सही, गाली तो मत दीजिए। मतलब फील्ड ऑफिसर, रात को वहाँ लगाना थाने पे होने देगा कि नहीं? आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूँगा? सर मैं क्या हो रहा अभी? इमरजेंसी केस है, आदमी को मार दिया गोली, इसलिए मैं आपको फोन लगाया। गाली कैसे दे रहे हैं? इमरजेंसी में गोली लगाया, मैं 100 टाइम लगा पहले। मानव अधिकार आयोग में कंप्लेन करूंगा मैं, आपकी गाली कैसे दे रहे हैं? जल्दी कर अभी। ठीक, अभी कर जल्दी। फील्ड ऑफिसर दीपक मालवीय का आरोप है कि उन्होंने गरुड़ थाने के एसआई गजेंद्र शर्मा को इसकी सूचना दी, लेकिन गजेंद्र शर्मा ने मदद के बजाय दीपक मालवीय के साथ गाली गलौज की। मतलब फील्ड ऑफिसर, रात को वहाँ लगाना थाने पे होने देगा कि नहीं? आज ही रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूँगा? सर मैं क्या हो रहा अभी? फील्ड मैनेजर ने पुलिस अधिकारी की शिकायत एसपी अनुराग सुजानिया से की। उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी। कॉल रिकॉर्डिंग मिलने के बाद एसपी अनुराग सुजानिया ने एसआई गजेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया। हाँ, इस तरह का एक वायदो आपके साथ बता रहे हैं, इस तरह का ऑडियो संज्ञान में आया है और इस आधार पर ही उसको जो हमारा जो कर्मचारी है उसको सस्पेंड किया गया है। आगे पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन देखिए, इसमें सभी पहलुओं पर जांच कर रही है कि जो हमारे सूत्र हैं, जो मुखबिर इसमें लगाए गए हैं, और सभी सीसीटीवी कैमरा अन्य पहलुओं पर जांच इसमें की जा रही है। यही है पुलिस का मनमाना रवैया, जिसने कानून के इकबाल को धूल में मिला दिया है और बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद कर दिए कि अगर चोरी करने से रोकोगे तो जिंदगी छीन ली जाएगी। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18। ग्वालियर की एक महिला डॉक्टर कैसे हुई हाउस अरेस्ट? कैसे मुल्क से बाहर और मुल्क के भीतर बैठे जालसाजों ने लगा दिया लाखों का चूना? आखिर क्या जाल बुना था ठगों ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन और यूएई में बैठे ठगबाजों ने ग्वालियर की एक महिला डॉक्टर को लाखों रुपयों का चूना लगा दिया, वो भी केवल फोन पर। लेकिन इस ठगबाजी में भोपाल के जालसाज भी शामिल थे। गैंग ने ग्वालियर की डॉक्टर सुजाता बापट को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर 38 लाख रुपए 2 खातों में ट्रांसफर करा लिए। बाद में ठगी की ये रकम कई अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। जब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया तो पता चला कि एक अकाउंट जिसमें पैसा ट्रांसफर हुआ है वो भोपाल के किसी व्यक्ति का है। और जब डिटेल खंगाला गया तब सामने आया कि भोपाल के ऐशबाग में रहने वाले शाहरुख खान का ये बैंक अकाउंट है। पुलिस ने आरोपी शाहरुख और उसके साथी लईक बेग, जो कि भोपाल के बुधवारा का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया। जांच और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लईक बेग अपने चाइनीज और यूएई के साथियों के साथ मिलकर ऐसे साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे थे। एक क्राइम ब्रांच ग्वालियर की टीम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइबर फ्रॉड के मामले में सफलता प्राप्त की है। आज इस मामले में 2 आरोपियों को भोपाल से पकड़ के लेके आए। एक प्रमुख आरोपी शाहरुख है और दूसरा आरोपी लईक है।
ये फ्रॉड अप्रैल और मई महीने के बीच में हुआ था। फ्रॉड का शिकार हुई डॉक्टर सुजाता ने पुलिस को बताया था कि कैसे उन्हें एक फोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनका एक पार्सल लखनऊ से म्यांमार के लिए बुक हुआ है, जिसमें 20 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड, 1 लैपटॉप, 50 ग्राम MDMA और 4 किलोग्राम क्लॉथ हैं। बुकिंग एड्रेस बताया गया लखनऊ का A16 ओमनगर रोड, पवनपुरी, आलमबाग, और पार्सल भेजने वाली जगह बताई गई जॉन डेविड हाउस नंबर 207, सिटी डेगान, स्टेट यांगून, म्यांमार। जब डॉक्टर सुजाता ने खुद को ग्वालियर का होना बताया तब जालसाजों ने नया खेल खेला और लखनऊ पुलिस बताकर फर्जी पुलिस से बात कराई। इसके बाद इसमें फर्जी CBI की भी एंट्री हो गई। अब तक डॉक्टर सुजाता समझ ही नहीं पाई कि वो जालसाजों के जाल में फंस चुकी हैं। CBI ने डॉक्टर के अरेस्ट और संपत्ति सीज के ऑर्डर का हवाला भी दे दिया। CBI अफसर ने डॉक्टर सुजाता पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल होने के आरोप भी लगाए। अभी तक ये सारी बातचीत टेलीग्राम के जरिए हो रही थी, जिसमें बातचीत करने वाले पुलिस अफसर की पोशाक में नजर आए और दफ्तर भी कुछ वैसा ही। यानी डॉक्टर सुजाता पूरी तरह इन ठगबाजों की चाल में फंस चुकी थी और इसी दौरान आरोपियों ने उनसे 38 लाख अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। CBI का और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भय दिखा के एक तरीके से उसको डिजिटली अरेस्ट किया गया और उनको कंपेल किया गया कि अपने खाते के जो अकाउंट हैं उनको डिस्क्लोज करें। महिला बहुत डर चुकी थी और उस डर के कारण उसने इस घटना को किसी को नहीं बताया। ये पूरा घटनाक्रम अप्रैल और मई महीने तक चलता रहा और उस भय में आके पीड़िता ने अपने 38 लाख का जो उसका बैंक डिपॉजिट था उसको जो साइबर फ्रॉड के आरोपी थे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और जब तक डॉक्टर सुजाता कुछ समझ पाती बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और जब जांच आगे बढ़ी तो कड़ियां खुलना शुरू हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अपनी कार्रवाई में पुलिस ऐसे तरीके नहीं अपनाती, लेकिन लोगों को ठगी से बचने के लिए सतर्क तो रहना ही होगा। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। और अब बात विदिशा की करेंगे, जहां सिविल सर्जन के कुत्ते को सरकारी खाना खिलाने का मामला सामने आया है। सिविल सर्जन के कुत्ते के लिए सरकारी आवास पर अस्पताल से दूध और रोटी पहुंचता है। सिविल सर्जन डॉक्टर शिरीष रघुवंशी के आवास के वीडियो सामने आए हैं। वीडियो सामने आने के बाद सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी हुई और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई है। मामले पर बीजेपी विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी अधिकारी अगर ऐसा करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। को बर्खास्त करो। विदिशा के जिला अस्पताल के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर शिशिर रघुवंशी भ्रष्टाचार में आकूट डूबे हुए हैं और हद देखिए कि इनके जो बंगले पर कुत्ता पाला हुआ डॉक्टर शिशिर रघुवंशी ने, उस कुत्ते के लिए जो मरीजों का दूध मिलता है, मरीजों के लिए दूध दिया जाता है, रोटी दी जाती है, वो दूध और रोटी अपने कुत्ते को मिलाते हैं। देखिए मेरे संज्ञान में अभी मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अगर कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को अगर इस प्रकार से लापरवाही के साथ अगर करता है तो उसको भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। श्योपुर में एक शिक्षक ने छात्रों के साथ बेरहमी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिक्षक ने पहले तो छात्रों की जमकर पिटाई की और बाद में उन्हें मुर्गा भी बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। ये दंड, ये बेरहमी, ये प्रताड़ना, क्या बच्चे इसी के लिए स्कूल पहुंचते हैं? कहते हैं कि हर एक छात्र के जीवन में शिक्षकों का महत्व होता है। कभी वो हमारे दोस्त बनकर हमें सिखाते हैं तो कभी एक बेहतर इंसान के तौर पर हमारी मदद करते हैं। लेकिन सोचिए, जब शिक्षक बेरहम बन जाए तो बच्चों का भविष्य कितना बेहतर होगा। तस्वीरें श्योपुर के विजयपुर विकासखंड क्षेत्र के दौड़ गांव की हैं, जहां शिक्षक बच्चों पर बेरहमी करते नजर आए। वीडियो में दिख रहे छात्र छात्राएं प्राथमिक क्लास के हैं, जिन्हें दंड के तौर पर मुर्गा बना दिया गया। देखिए, वीडियो में छात्र मुर्गा बने दिखाई दे रहे हैं, वहीं छात्राएं हाथ ऊपर करके खड़ी नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है।
संस्था में या विद्यालय में किसी भी छात्र छात्रा को दंडित करने का नियम नहीं है। ये वीडियो मैंने देखा है। वास्तव में इस तरह की जांच की जाएगी। यदि उनके साथ छात्राओं के साथ दंडित किया गया छात्रों को, तो निश्चित तौर पर जांच के उपरांत कार्रवाई करेंगे। आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा के मंदिर में छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? शिवपुर से दीपक दंडौतिया की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।